मीरा ने गाया, कबीरा ने गाया, मीरा ने गाया, मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई, मीरा की तो पीर मिटेगी जब भेद संभलिया होए। मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। आओ संत महात्माओं, जब प्रेम हो जाता है तो वास्तव में जिसे आत्मा ने जान लिया, अब पहचान लिया कि ये परमात्मा है, यहाँ से मेरा कल्याण हो जाने वाला है, तो वास्तव में फिर मन इधर बिधर की प्राकृतिक वस्तुओं में भी नहीं लगता, भौतिक वस्तुओं में भी नहीं लगता, यानी दुनिया के साजो सामान में फिर मन नहीं लगता। क्योंकि जब मन एक जगह लग जाता है तो फिर वास्तव में पूरी तरीके से मन ने विश्वास कर लिया। तो मीरा ने गाया था, कबीरा ने गाया, आज संत गा रहे हैं, संत महात्माओं ने प्रशंसा की है। आओ संत महात्माओं, आखिर सच्चा आनंद इंसान को चाहिए, सुख शांति हर इंसान को चाहिए, वैभवता चाहिए। क्योंकि आज इंसान उठ उठ के दौड़ लगाता है, इस धन के खातिर ये मानव उठ उठ दौड़ लगाता है, और इस सतगुरु की यदि सेवा कर ले खुद ही दौड़ा आता है। संत महात्माओं कह रहे, यदि इंसान धन के पीछे भागता है, यदि कोई परछाई के पीछे भागे तो परछाई और आगे भागती चली जाती है। आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे, इंसान परछाई के पीछे भाग रहा, यानी धन का मतलब परछाई है। क्योंकि जिसने धन बनाया, यानी उस ईश्वर के पीछे यदि आप भागते हो, इस निरंकार परमात्मा का अनुसरण करते हो, इसके रजा में राजी रहते हो, इसके इशारे पे चलते हो, तो ये तो धन स्वयं खींचा चलाएगा। यानी गीता में महाभारत जब हुआ तो भगवान कृष्ण को मांग लिया था अर्जुन ने, और सारी सेना मांग ली थी दुर्योधन ने। तो जीत पांडवों की हुई, जीत यानी अर्जुन की हुई, सारी सेना और वहां अकेले। यानी कहने का तात्पर्य, यदि आपने कर्ता को ही मांग लिया तो सेना चाहे कितनी भी हो, लेकिन जब कर्ता इतनी सेना रच सकता है तो कुछ भी कर सकता है। संत महात्माओं, हमें कर्ता को मांगना है, यानी हमें प्रेम करना है तो परमात्मा से प्रेम करना है, विश्वास करना है तो परमात्मा में करना है, स्नेह करना है तो परमात्मा में करना है। इसकी बनाई हुई जो रचना है, कह रहे ये मानव, ये जीव जंतु, ये परिंदे, सभी इसकी रचना तो है। इनसे यानी आप स्नेह कर सकते हो, यानी आप सद्व्यवहार कर सकते हो, लेकिन सच्चा प्रेम जो इस आत्मा का है वो परमात्मा से होता है। कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। संत महात्मा तो कह रहे हैं कि ऐसे घट घट में राम है, लेकिन दुनिया को दिखाई नहीं देते। कस्तूरी तो नाभि बसती है मृग के, लेकिन वन वन तलाशता फिरता रहता, पाना चाहता है, खुशबू आती है, बड़ी प्यारी खुशबू आती है। ऐसे ही इस आत्मा को जब परमात्मा का बोध होता है तो ये आत्मा प्राप्त करना चाहती है, तो हरिद्वार जाती है, तीर्थ जाती है, इलाहाबाद जाती है, संगम जाती है, लेकिन परमात्मा नहीं मिलता। ज्यों ज्यों इंसान कर्म करता, करनी बढ़ती चली जाती है और इंसान की प्यास भी बढ़ती चली जाती है। तो आओ संत महात्माओं, आखिर ये परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो समय समय पे सदगुरु का अवतरण होता चला आया है, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, सभी ने सदगुरु की रीत निभाई, यानी सभी ने सदगुरु बनाए, तब जीवन में कल्याण हुआ। क्योंकि भगवान राम गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचते हैं और उनके आश्रम की कुंडी खटखटाते हैं, वो कहते कौन? तो भगवान राम कहते मैं यही तो पूछना आया हूं, मैं कौन हूं। आओ संत महात्माओं, यानी एक अवतारी ने भी ये रीत निभाई, सतगुरु जीवन में बनाए। तो सतगुरु का जीवन में बहुत ही रोल है, यानी बिना सतगुरु के इंसान का ये बता दिया कि जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। तो आओ संत महात्माओं, गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा, धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा, तेरे सगे संबंधी तुझे बचा नहीं पाएंगे। आज भी हम उदाहरण देख रहे हैं, एक इंसान स्वस्थ होता है और हमारे सामने चला जाता है, कहते जी बिल्कुल अभी तो सही बैठे थे, अचानक ना जाने क्या हो गया। क्या हो गया संत महात्माओं? उनकी इतनी सांसें थी, स्विच ऑफ हो गया। यानी इंसान क्या भरोसा है तेरी जिंदगी का, और आदमी बुदबुदा है पानी का। इंसान तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, तू तो पानी का बुलबुला है। यदि समय रहते हुए तूने अपने आप को ढाल लिया, परमात्मा की प्राप्ति कर ली, निरंकार की जानकारी कर ली, क्योंकि जब जानकारी हो जाती है तो इंसान का जो है जाने का, यानी
इंसान के जो जल्दी पहुंच जाता है जानकारी का, और यदि जानकारी नहीं होती संत महात्माओं तो इंसान वो सही समय पे नहीं पहुंच पाता। तो हमें समय रहते हुए इस निरंकार की जानकारी करनी है, इस पे विश्वास करना है और इसके गुणगान गाते हुए जीवन यापन करना है, तो वास्तव में जीवन का कल्याण होगा। परम प्यार से बोलिए धन्यकार।